वेलकम टू माय चैनल। आज 8 जनवरी, आज हिंदू न्यूज़ पर इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज का तो फर्स्ट पेज में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। एक तो बांग्लादेश शेख हसीना तो रिटर्न प्राइम मिनिस्टर और फोर्थ टर्म। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना तो फोर्थ टर्म के लिए दोबारा इलेक्टेड हुआ है। तो शेख हसीना इम्पोर्टेंट है, बांग्लादेश और इंडिया और चाइनीज़ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे व्हाट इंडिया एक्सपेक्ट, मतलब इंडिया के लिए क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, भाई चाइना के दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा एक फर्स्ट आर्टिकल है जो पहले नंबर फर्स्ट पेज में है, जीएसटी के ऊपर है। तो ये पॉइंट अब डिस्कस, जीएसटी कलेक्शन के ऊपर रोबस्ट ग्रोथ है। ये भी देखा गया जो अगर कंजप्शन ग्रोथ मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग है डिक्रीजिंग ट्रेंड में, और जीएसटी कलेक्शन रोबस्ट ग्रोथ में है। कुछ स्टेट है जैसे 8 स्टेट, ऐसा कुछ स्टेट है जिसमें जीएसटी कलेक्शन 15% ऊपर ग्रोथ हुआ है, और 10 स्टेट ऐसा कुछ है जैसे कि वेस्ट बंगाल, ऐसा कुछ स्टेट है जिसमें जीएसटी कलेक्शन 10% के नीचे। तो ओवरऑल एवरेज इंडिया का 15% है, ये हम डिस्कस करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंटरनेशनल रिलेशंस, राजनाथ सिंह विजिट यूके फर्स्ट टाइम बाय डिफेंस मिनिस्टर इन 22 वर्ष। 22 साल का अंदर जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर यूके में विजिट जा रहा है राजनाथ में। एक इम्पोर्टेंट रिलेशन यूके के साथ इंडिया का, मेनली डिफेंस और सिक्योरिटी टाई अप और इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर डिस्कशन होगा। एक टॉपिक हम डिस्कशन पॉइंट होगा, क्या का डिस्कशन होने वाला है, तो एक टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा है, in the first time IAC-130 with Garud commandos makes night landing at Kargil। मतलब कारगिल में जो 10,000 ऊपर फीट का ऊपर फर्स्ट टाइम जो है IAC-130 जो गारुद कमांडो ट्रेनिंग, एक ट्रेनिंग पर नाइट लैंडिंग किया। फर्स्ट टाइम नाइट में इतना हाई ऑल्टीट्यूड में नाइट लैंडिंग किया है। हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एक ट्रेनिंग में है, हम डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट है, मालदीव्स गवर्नमेंट सस्पेंड 3 डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर रिमार्क्स अगेंस्ट मोदी। मतलब हमारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो उसके अगेंस्ट में कुछ रॉन्ग रिमार्क किया था, उसका वजह से मालदीव गवर्नमेंट जो 3 डेप्यूटी मिनिस्टर को सस्पेंड की थी, ये हम डिस्कस करेंगे। लास्टली, टेक्स एंड कॉन्टेस्ट राइज इन चाइल्ड मैरिज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में देखा गया तो चाइल्ड मैरिज काफ़ी हाई ट्रेंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इस कुछ स्टेट में जो चाइल्ड मैरिज इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और एज गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, लेकिन फिर भी स्टेट में काफ़ी सारी इंक्रीजिंग ट्रेंड में। ये कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, चलिए वन में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल, जीएसटी कलेक्शन रिवील ए डिजोनेंस इन कंजप्शन ग्रोथ अक्रॉस स्टेट। ये देखा गया 8 स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, ये सब में कुछ हरियाणा, ये सब स्टेट है इसका 15% के ऊपर जो है जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, मतलब। और 10 ऐसा कुछ स्टेट है जैसे गुजरात है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, इसमें कुछ स्टेट इसमें जो 15% के नीचे है। 2 स्टेट है गुजरात और वेस्ट बंगाल, दोनों स्टेट में जो 10% के स्टेट है सिंगल डिजिट ग्रोथ हुआ है। एक पॉइंट डिस्कशन है। एक इम्पॉर्टेंट एक एनालिसिस हुआ, वायरस जो ग्रोथ कंज्यूमर स्पेंडिंग कंजप्शन जो है ग्रोथ तो है डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। वायरस तो जीएसटी जो है, जीएसटी में रिलेटेड टू कंज्यूमर स्पेंडिंग होगा तो जीएसटी कलेक्शन होगा, लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में और जीएसटी कलेक्शन जो है रोबस्ट में सबसे हाईएस्ट है। ये पॉइंट हम एनालिसिस करेंगे। वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग ट्रेंड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिवेन्यूज फॉर फर्स्ट 9 मंथ 2023-24 में रिवील डिजोनेंस इन कंजप्शन ग्रोथ अक्रॉस स्टेट, मतलब स्टेट टू स्टेट जो है डिजोनेंस में अपोजिट है। विथ गुजरात, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश अमंग डोजन और स्टेट आर स्पेंडिंग वीकर ग्रोथ, पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन लिखे। फर्स्ट, लास्ट पॉइंट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एस्टिमेट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर PFC, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है 4.4% दिस ईयर जो है ओनली 4.4%, मतलब स्लोएस्ट, मतलब 2002 से 3 तक, मतलब अब तो 20 ईयर्स में सबसे लोएस्ट है 4.4%। ठीक है, इसके पहले फिर भी जो जीएसटी इंक्रीज हाई ट्रेंड में। आफ्टर रिकवरिंग 6% अप्रैल टू जून 2023 अप्रैल टू जून में 6% था, उसके बाद जो है जुलाई टू सितंबर 3.1% हुआ था। तो सेकेंड हाफ में 2022-23 में सेकेंड हाफ में 3% हुआ था, बीच में कोई रिकवरिंग हुआ था, 6% हुआ था, फिर जो है जुलाई टू सितंबर जो है 3.1% मतलब स्पेंडिंग हुआ।
Whereas GST revenue have robust growth अप्रैल टू दिसंबर 2023 में अप्रैल टू दिसंबर GST रेवेन्यू में रोबस्ट ग्रोथ हुआ है, growing at 11.7%. State GST collection have growth at a sharper pace 15.2%. ये कुछ इश्यूज पॉइंट है, काफ़ी अलग इम्पोर्टेंट एनालिसिस है। अगर देखें अमंग 20 the largest states that account to nearly 97% of GST collection, टू लार्ज स्टेट गुजरात वेस्ट बंगाल, गुजरात में 9.5% और वेस्ट बंगाल में 9.8%, 10% नीचे GST कलेक्शन हुआ है। वायरा जो डबल डिजिट बाकी स्टेट ऐसा 8 स्टेट ऐसा भी है जिसमें 15% ऊपर इंक्रीज हुआ और ऑन एन एवरेज जो नेशनल एवरेज 15.2% हो गया। ठीक है, 8 स्टेट के अंदर जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना हैव स्टेट GST रेवेन्यू 17% टू 18.8% इंक्रीज हुआ। एक पॉइंट अच्छी पॉइंट है। इसको मतलब एनालिसिस ऐसे बता जो अगर स्पेंडिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग लो है तो ऐसे बोले जो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट कर, कुछ स्टेट में हो सकता है आज बहुत गुड कंज्यूमर स्पेंडिंग हो, उसको बाद GST कलेक्शन हो, तो ये भी पॉइंट उठ के आया है, ये भी एनालिसिस उठ के आया, कुछ स्टेट टू स्टेट वेरी कर है कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये भी पॉइंट आउट किया। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, GST पेड बाय कंज्यूमर बट इज रिमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस सेलिंग ऑफ गुड्स बाय सर्विसेज। जो लोग सेल करते हैं उसका कंज्यूमर देते हैं, सेलिंग जो बिजनेस सेलिंग है मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, जो हम टैक्स पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स है, GST इनडायरेक्ट टैक्स है। मेन फीचर से एप्लीकेबल सप्लाई साइड, GST में तो पहले जो सेल करते हैं उससे उस टाइम पहले टैक्स कलेक्ट होता है, अभी GST में सप्लाई साइड में GST एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सर्विसेज एज अगेंस्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मतलब पहले जो कॉन्सेप्ट था अभी उल्टा है GST में। GST में डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, मतलब जहाँ पे सेल होगा उस स्टेट को टैक्स मिलेगी। GST बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंजम्पशन टैक्सेशन अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, पहले जो ऑरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था GST में जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेस है। डुअल GST है, कुछ सेंटर स्टेट दोनों का GST है, कुछ GST कुछ पार्ट सेंटर ले जाएंगे तो और कुछ पार्ट स्टेट रहेंगे। सेंटर जो पार्ट है उसको बोलेंगे CGST और जो स्टेट का पार्ट है जो SGST है। In case of import of goods, तो interstate supplies would be central good integrated goods and service tax IGST है, in addition to applicable consumer duties। ठीक है, कुछ पॉइंट है। GST rate to be mutually decided is GST rate, CGST, SGST, IGST levied at rate mutually agreed between state and center, एक कुछ म्यूचुअली अंडरस्टैंड करेंगे। मल्टीपल रेट्स है, जो GST में हमारा जो हम इंडिया में जो मल्टीपल GST है 5 to 28% मल्टीपल GST है। अगर लेजिस्लेटिव बेसिस ऑफ GST बात करेंगे, इन इंडिया GST बिल इंट्रोड्यूस 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट में वो इंट्रोड्यूस हुआ था एंड अप्रूवल 2016 में अप्रूवल हुआ था इन राज्यसभा में एंड दी कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास हुआ था। सेंट्रल GST टू कवर एक्साइज, GST जो पार्ट है सेंट्रल GST कवर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड स्टेट GST कवर वैट लक्सेटा, ये सब क्लब हुई थी। ठीक है, इंटीग्रेटेड GST कवर इंटर स्टेट एंड IGST एज पर द नॉट टैक्स बार सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट ऑफ यूनियन टैक्स है। आर्टिकल ध्यान में आर्टिकल 246A में स्टेट है पावर टू टैक्स गुड्स ऑफ सर्विसेज। ये कुछ पॉइंट है GST रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, Maldives suspend Matthew Deputy Minister for the remarks of for the disrespectful remarks against Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी। एक्चुअली हुआ ऐसा है, लास्ट थर्सडे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना जो ट्विटर में कुछ लक्षद्वीप विजिट के ऊपर उन्होंने कुछ पोस्ट की थी, उसका जो ऊपर जो है मालदीपान थी डिप्टी मिनिस्टर, उसको कुछ कमेंट किया था दो कि डिसरेस्पेक्टफुल थी। इसके ऊपर इंडियन के ऊपर काफ़ी एक्शन लिया था, काफ़ी सोशल मीडिया ऊपर प्रतिवाद किया था, उसमें अगेंस्ट में किया था। ऐसा बताया जा रहा है अप्रोक्सीमेट 8,000 के ऊपर जो एयर टिकट कैंसिल हो गए थे, टूरिज्म जो टूरिस्ट लोग एयर टिकट कैंसिल कर दिया था और अबाउट 2,700 का होटल बुकिंग कैंसिल हो गया था। और जो इंडिया स्ट्रांगली रेज इशू ऑफ डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट अबाउट PM विद द फॉरेन ऑफिस
The three leaders had commented about Prime Minister visit और लक्षद्वीप विजिट को जो कमेंट जो उन्होंने पोस्ट किया था ट्विटर में, उसके ऊपर डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट की थी। इस टाइम जो माइजू जो उसमें जो चाइना विजिट में थे, सीनियर मालदीवन लीडर्स हैं, और उसके बाद भी सीनियर मालदीवन लीडर्स जो है कंडेम हुआ था, और थ्री डिप्टी मिनिस्टर जो है उसको सस्पेंड किया गया। Government detail that the Indian High Commission in the Maldives on Sunday strongly raised the issue of disrespectful comment or remarks about Prime Minister Narendra Modi made by few members of government, President President Mohammad Maiju। तो 3 मेंबर्स जो है डिप्टी मिनिस्टर है उसका अगेंस्ट में जो है उसको रेज किया था, कंप्लेंट की थी। Maldivian government suspended 3 deputy ministers who were at the center of the controversy with disrespectful remarks before Mr. Maiju is scheduled to depart for his first trip to China first trip 8 to 12 तक फर्स्ट चाइना विजिट है, चाइना विजिट माइजू गया था। Our High Commission in the Maldives has strongly raised the expressed concern about the comment made in regard of Prime Minister by certain ministers in the Maldives government with the Foreign Office today, said the sources जो बताया था। The issue started after 3 deputy minister in the Ministry of Youth Affairs, मरियम शौना, ये मरियम शौना है, बीच में मलसा शारिब और माइजुम माजिद है, ये तीनों है, इसका अगेंस्ट में कंप्लेंट की थी। मेड डिसपैरेजिंग रिमार्क्स अबाउट इंडिया एंड मिस्टर मोदी आफ्टर प्राइम मिनिस्टर रिसेंट विजिट ऑन लक्षद्वीप के ऊपर जो पोस्ट किया था उसके ऊपर जिन्होंने जो कमेंट की थी उसके ऊपर कंप्लेंट किया है। इन ए पोस्ट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मिस शौना रिफर्ड टू इंडिया टाइज विद इसराइल के टाइप और गलत मैसेज किया था, डिसरेस्पेक्टफुल मैसेज की थी, और मेड डिसपैरेजिंग कमेंट अबाउट मिस्टर मोदी। हर कॉलीग joined in and said that the visit of India Prime Minister to Lakshadweep was aimed to challenging Maldivian tourism। मालदीवन तो जो उसमें जो उसका जो कॉलीग है वो भी उसके ऊपर दूसरा कमेंट किया था, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप विजिट किया था उसका मेन पर्पस है मालदीवन टूरिज्म को चैलेंज करना, और डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट भी की थी। दिस कमेंट एम्पलीफाइड बाय देयर सपोर्टर्स soon triggered a war of words on social media that escalated with Indian tourists cancelling hotel booking in the Maldives, hotel booking and air ticket cancel कर दिया वो। In damaging control mode, Maiju government distanced itself from the remarks with the Maldives Foreign Ministry, saying that it believes in freedom of expression but that has to be exercised in responsible manner। बोले जो उन्होंने मालदीव गवर्नमेंट बोला जो उन्होंने जो कमेंट दी थी उसके साथ मालदीव गवर्नमेंट का कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी उन्होंने जो है इसका ऊपर रिस्पॉन्सिबल माने एक्शन लेंगे। दिस ओपिनियन आर पर्सनल एंड डू नॉट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। जो उन्होंने जो कमेंट की थी वो उनका पर्सनल है, उसके ऊपर एक कोई रिप्रेजेंट नहीं करते मालदीव गवर्नमेंट की इंडिया को व्यू क्या है, इसका कोई रिप्रेजेंटेशन उसको लेना देना नहीं है। Moreover, the relevant authority of the government will not hesitate to take action against those who make such derogatory remarks। उसके बाद जो मालदीव गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक्शन लेने में कोई हेजिटेट नहीं किया। The foreign minister, the 3 deputy ministers were suspended later। काफ़ी सारे लीडर्स जो है प्रोमिनेंट मालदीवियंस इंक्लूडिंग फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इवन जनरल असेंबली अब्दुल्ला शेख कंडेम द कमेंट्स, कंडेम के ऊपर उसके ऊपर हेड किया है। और भी काफ़ी सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीद केम डाउन स्ट्रांगली ऑन द 3 लीडर्स एंड सेड माइजू गवर्नमेंट मस्ट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम दिस कमेंट एंड गिव क्लियर एश्योरेंस टू इंडिया दे डिड नॉट reflect government policy। former president इब्राहिम मोहम्मद सोली टर्म द रिमार्क्स एज हेटफुल। एक कुछ जो लीडर पहले का फॉर्मर प्रेसिडेंट है उसका ऊपर इस पॉइंट के ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी एगेंस्ट में जाके बात की, माइजू गवर्नमेंट के ऊपर बात की, और लीडर्स के ऊपर जो डिप्टी मिनिस्टर उसको एक्शन लेने की बात की थी। लास्ट नवंबर जो है मोहम्मद माइजू न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, उसका जो मेन थीम ही था इंडिया आउट कैंपेन, जो मालदीव में जो इंडिया जो मिलिट्री है उसका इंडिया आउट करने कैंपेन था। मेनली जो है उसका इंडिया के अगेंस्ट में था, चाइना का फेवर में था, उनका कुछ भी था। फिर भी अभी तक ऐसा कुछ एक्शन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया के अगेंस्ट में है। तो ऐसा बहुत सारी एनालिसिस बोले माइजू गवर्नमेंट जो है इंडिया चाइना दोनों के बीच में एक लिंक करके चलेंगे।
माइजू लास्ट सबसेक्वेंटली मेट मिस्टर मोदी ड्यूरिंग क्लाइमेट समिट COP28 में दुबई में मीट की थी, और उसका जो फॉलोड बाय डिसीजन चाइना में 8 to 12 उसका फॉलो विजिट है। एक कुछ पॉइंट है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इन ए फास्ट IAF C-130 which Garud commandos make night landing at Kargil। IAF-130 तो फर्स्ट टाइम जो कारगिल में 10,000 फीट के ऊपर जो है नाइट लैंडिंग किया है। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ALG कारगिल अबाउट 10,000 फीट के ऊपर नाइट में। इसका सिग्निफिकेंस ऐसा है, जो नियरेस्ट टू लाइन ऑफ कंट्रोल नियरेस्ट जो नाइट पहले डे लैंडिंग था फैसिलिटी, तो नाइट लैंडिंग का फैसिलिटी नहीं थी। अभी नाइट लैंडिंग के ट्रेनिंग किया है, इसका मतलब ऐसे ऑल द टाइम जो है ट्रेनिंग हो जाएगा, ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगी ऑल द टाइम। हम किसी को भी जो एक कमांडर्स को किसी भी ज़रूरत पड़ने पर लाइन ऑफ कंट्रोल को वो कमांड हम भेज सकते हैं। हमारा डिफेंस मिनिस्टर, ये भी हमारा जो मेन उद्देश्य जो हमारा चाइना मेनली चाइनीज़ बॉर्डर और पाकिस्तानी बॉर्डर में जो एरिया है उसमें एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाना है। इसके लिए मेन जरूरत पड़ने पर किसी भी टाइम जो है हमारे डिफेंस फोर्स को कमांडर्स को उस जगह में भेज सकते हैं। ये मेन उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। In a fast C-130 Super Hercules tactile transport aircraft of the Indian Air Force made a night landing at advanced landing ground ALG in Kargil close to the line of control। लाइन ऑफ कंट्रोल नियरेस्ट जितने भी है उसका जहाँ पे नाइट लैंडिंग किया, पहले डे लैंडिंग था, अभी नाइट लैंडिंग किया, ठीक है। In a fast IAF-130J aircraft recently carried out a night landing at Kargil airstrip, employing to exercise, also developing training missions of Garud commandos को ट्रेनिंग मिशन दिया था। अगर सिग्निफिकेंस है जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ, अर्लियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंडर है ड्यूरिंग डे टाइम, पहले डे टाइम में था, एंड अभी जो 10,000 फीट का ऊपर अभी नाइट लैंडिंग में भी सक्सेसफुल हुआ है। तो किसी भी टाइम में जो हम जरूरत पड़ने पर हम किसी भी फोर्स को और कमांडर्स को भेज सकते हैं। It does not have night landing facilities. This demonstrated the capability to carry out specialized mission round the clock in the area। कोई भी इन एरिया में राउंड द क्लॉक हम किसी भी फोर्स को भेज सकते हैं। Kargil AGL or significant because it is only airstrip in the area critical for any emergency। ये पहले यहाँ पे डे टाइम फैसिलिटी था। इन जम्मू कश्मीर तो पहले से बहुत सारी है। IAF हैज फुल फ्लैंज एयरफील्ड इन श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में लेह में कई सारी जगह में जो है हमारा एयरफील्ड है, ALG है, लेकिन कारगिल में इस एरिया में जाके करना एक फर्स्ट टाइम है नाइट लैंडिंग। इन द पास्ट डिकेड डिफेंस मिनिस्ट्री has reactivated the series of ALGs close to border, especially along the line of control with China। इससे पास्ट एक लास्ट डिकेड में जो डिफेंस मिनिस्टर जो चाइना के बॉर्डर में जो नाइलम कंट्रोल है वहाँ पे एडवांस लाइन ऑफ एडवांस जो है ALG हो, मतलब उसको डिफेंस उसमें क्लोज टू जो रिएक्टिवेट करने के लिए बात की थी। तो किसी भी मोमेंट में जो है वहाँ पे जाके फोर्स को भेज सकते हैं। ये कुछ पॉइंट है, नेक्स्ट और चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट टू UK, द फर्स्ट बाय डिफेंस मिनिस्टर इन 22 years। राजनाथ सिंह एक्सपेक्टेड टू होल्ड टॉक्स विद ब्रिटिश काउंटरपार्ट ग्रांड शैप एंड कॉल ऑन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक एंड फॉरेन मिनिस्टर डेविड कैमरन। इसके साथ डिस्कशन होंगी। आफ्टर 22 years फर्स्ट टाइम इंडियन डिफेंस मिनिस्टर UK विजिट कर रहे हैं। ये कुछ इंडिया UK के रिलेशंस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होने वाले ऐसा माना जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर अजय सिंह विल एम्ब्रेक टू ए विजिट टू UK on January 8 to rejuvenate strategic and security ties between the two countries। मेनली डिफेंस सिक्योरिटी या इंडिया रिलेशन के ऊपर दोनों टॉपिक को डिस्कस होगा, कंट्री की बात करेंगे। एक तो मेनली जो फाइटर जेट इंडियन जॉइंट कोलैबोरेशन UK का जॉइंट कोलैबोरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म के ऊपर जो डेवलपमेंट होना था इसके ऊपर काफ़ी नीचे पेंडिंग है। इसके ऊपर आगे चर्चा होने का मेन चर्चा होगा, इसको वैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। Defense Ministry announcing the visit, Mr. Singh said that British counterpart Grand Shap had expected to discuss wide range of spheres जैसे डिफेंस सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। डिफेंस में कुछ काफ़ी सारी इसको में लेना था, उसका डिस्कस होना था होंगे।
Defense Minister will be accompanied by a high-level delegation comprising senior officials from three services. DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिसर जाएंगे और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन को ऑफिसर जाएंगे। आई विल ऑल्सो इंटरेक्ट वहाँ पे जगह यूके में जगह CEO ऑफ इंडस्ट्री लीडर से बात करेंगे और डिफेंस इंडस्ट्री और मेट इंडियन कम्युनिटी दिया उससे बात कम्युनिटी उसमें डिफेंस मीट करेंगे। मेनली ये जो विजिट है मेनली जो यूके का शायद इंडिया जो डिफेंस रिलेटेड और इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो कोलैबोरेशन है उसका टाइप होगा, सिक्योरिटी रिलेटेड डिस्कशन होगी। मिस्टर सिंह टॉक विद डिफेंस यूके डिफेंस सेक्रेटरी शैप वुड लार्जली फोकस ऑन शेयरिंग ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड एक्सपैंडिंग बायलैटरल इंडस्ट्रियल डिफेंस। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करना है और एक्सपैंडिंग बायलैटरल इंडस्ट्रियल डिफेंस कोऑपरेशन एंड पीपल फैमिलिटी मैटर इज सेड। The two sides are exposed to discuss collaboration and joint development of fighter aircraft joint development करना है, fighter aircraft जो इंडिया में collaboration का इंडस्ट्री बनाना है एंड अदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म इसका ऊपर डिस्कशन होगा, ये सारी ऐसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। The visit soon a significant bilateral partnership with the sphere of defense and security as a last ministerial level visit took place 2022 तो मिस्टर सिंह प्लान टू विजिट यूके जून 2022 को होना था, लेकिन कुछ कारणवश तो प्रोटोकॉल कैंसिल हो गया था। अभी नेक्स्ट अभी जनवरी में विजिट करेंगे। कुछ टॉक जो है एक्चुअली अगर बताया जाए यूके का इंडिया का रिलेशन टॉप 5 में नहीं है, टॉप 5 कंट्री का जो यूके का नहीं पढ़ते, फिर भी कुछ पॉइंट जो है अभी भी कुछ अगर विजिट में जो रिलेशन अच्छा होगा तो बातचीत हो सकता है। एक्सपैंडिंग इंडिया यूके पार्टनरशिप तो अप्रैल 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड देन ब्रिटिश काउंटर पार्ट बोरिस जॉनसन हैड एग्रीड ऑन ए न्यू एंड एक्सपैंड इंडिया यूके डिफेंस पार्टनरशिप। 2022 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो यूके में गया था उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ काफ़ी अच्छी चर्चा हुई थी। इसमें एक ही साथ जो इंडिया के डिफेंस पार्टनरशिप का बात हुई थी और एक जो है ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस ऐसा हेल्प करते हैं कोई से इक्विपमेंट खरीदना है कोई से लेना है तो काफ़ी सारी जो ऑफिशियल मैटर ब्यूरोक्रेसी एंड स्लैशिंग डिलीवरी टाइम्स, काफ़ी सारी जो अप्रूवल प्रोसीड्योर में जो डिले होता है वो डिले जो है रिड्यूस पॉइंट जो है रिड्यूस हो जाए, इस पॉइंट को काफ़ी चर्चा हुई थी। ठीक है, इंडियन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेड द यूके वुड हेल्प इंडिया in the co-development of military hardware and including indigenous production of fighter jet। उस टाइम ये भी बात हुई थी इंडियन फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, मिलिट्री हार्डवेयर का ऊपर डेवलपमेंट करेंगे, ये कभी चर्चा हुई थी। ए स्टेटमेंट इशू द टॉक विद मोदी एंड जॉनसन सेड द टू लीडर्स their commitment transform defense and security cooperation तो डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन देगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई थी कि पिलर ऑफ इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। At the summit, two sides adopted 10-year roadmap to expand ties in the key area and trade of economy, defense, security, climate change, people-to-people connection। ये सारी पॉइंट को 10 ईयर का रोड मैप डिसाइड हुई थी। बोथ साइड ऑल्सो कीन टू एक्सपैंड कोऑपरेशन इन द मेरीटाइम स्पेयर, मेरीटाइम जो जहाँ पे स्पेयर जो कोऑपरेशन जहाँ पे नजरदारी रखने के लिए अभी बात हुई थी। इन जून 21 यूके पोस्टेड ए लाइसेंस ऑफिसर इन इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन, इंडियन नेवीज का जो इंफॉर्मेशन फ्यूशन सेंटर था IFC था, वहाँ पे यूके का लाइसेंसिंग ऑफिसर पर रिक्रूटमेंट किया था, व्हिच इज इमर्ज एज ए के हब इन ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ शिप एंड अदर डेवलपमेंट इन द इंडियन ओशन रीजन। उसका जो मेन पर्पस था शिप मूवमेंट ट्रैकिंग करना, शिप मूवमेंट ट्रैकिंग करना, उससे सिक्योरिटी मेंटेन करना, एक कुछ पॉइंट उस टाइम दी थी। आज बार डिस्कशन ऐसा हो चल रहा है जो लास्ट इस बार जो विजिट है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप। अभी राजनाथ का विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 साल के बाद फर्स्ट टाइम जो बीजेपी गवर्नमेंट जो फर्स्ट टाइम जो बात ये बात चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट विजिट हो सकते हैं। लास्ट टाइम ऋषि सोनाक जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर G20 में सितंबर में विजिट किए थे। यूके ये जो बात यूके नो लॉन्गर वन ऑफ द इंडिया टॉप 5 स्ट्रेटेजिक पार्टनर, यूके के साथ जो और भी कंट्री है उसका जो पार्टनर अच्छा रशिया है, USA, यूके का इतना अच्छा नहीं है। हाउएवर द रिजम्पशन स्ट्रॉन्ग इन डिफेंस टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप वुड बी टेक प्लेस टू डिलीवरी ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, और भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था एरो इंजिन विथ रोल रॉयस एंड नाभाल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन विथ GE नाभाल, यूके एंड रोल्स एंड ग्राउंड बेस्ड डिफेंस सिस्टम एंड नाभाल बेस दोनों डिफेंस MDDA परचेज करना था।
ये दोनों परचेज को भी इंडिया से इको के रिलेशंस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसे बातचीत हो रहा है। ये कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कसेंगे। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फोर्थ टाइम जो है ये बांग्लादेश में आया है। उसका ऊपर इंडिया का क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंडिया का क्या एक्सपेक्टेशन है, हम डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए चलते हैं। बांग्लादेश शेख हसीना टू रिटर्न एज प्राइम मिनिस्टर एज हर पार्टी स्वीप पोल में, मतलब 2/3 पोल में विन हुआ था। इसके लिए इम्पोर्टेंट, इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही है, क्योंकि इसका 2009 का पहले जो नेशनल पार्टी का जो लीडर थे वो एंटी इंडिया थे, मतलब ऑलमोस्ट ऑल उसका जो बिहेवियर एंटी इंडिया थे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान का कई टेररिस्ट को तो उन्हें पनाह दी थी, शेल्टर दी थी, जो इंडिया के लिए हेडेक था। इंडिया मेनली जो ईस्ट में कंट्री, इसमें बॉर्डरिंग रीजन है, उसमें टेररिस्ट के लिए आना जाना तो था। शेख हसीना 2009 में आने के बाद जो है एंटी टेररिज्म जो माइंड सेट है उन लोग का भी कंट्रोल किया। एक बोल सकते हैं शेख हसीना जो मेनली जो इंडिया के लिए फेवर किया, जो उन्होंने जो एंटी टेररिस्ट जो पाकिस्तान का एंटी टेररिस्ट IS था, उसके जो उन्होंने एलिमिनेट किया था। शेख हसीना एक इम्पोर्टेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड बोल सकते हैं। उन्होंने दोनों कंट्री को, दोनों एशियन, चाइना को और इंडिया के दोनों को फेवर किया, दोनों को शायद बैलेंस करके उन्हें चले। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम डिस्कस करते हैं। Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina on Sunday secured a record fourth straight term as her Awami League party won 2/3 of the seat in the general election, marked by spark violence and boycott by main opposition Bangladesh Nationalist Party and his allies। उसमें 2/3 में उन्होंने विन किया था। हम एनालिसिस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ उनका जो इसका जो सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया के क्या इसको एक्सपेक्ट करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम डिस्कस करते हैं। मेन पॉइंट डिस्कस करें, व्हाई बोथ इंडिया चाइना आर बैकिंग शेख हसीना। बांग्लादेश प्रायोरिटीज म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप अलाइंग विथ नेशनल इंटरेस्ट ओवर जीरो सम स्ट्रेटेजिक अफेयर। जीरो सम मतलब उन्हें चाइना को फेवर करते हैं, इंडिया को फेवर कर, दोनों को है, जीरो सम होता है। इंडिया के कुछ काफ़ी से इंडिया को फेवर करते हैं, कुछ पॉइंट में चाइना को फेवर करते हैं। हसीना हैंडलिंग मल्टीपल पार्टनरशिप हैज़ बीन adopt and her strategic autonomy doctrine offer good model for neighbors of large countries to follow। इनका जो फॉलो है, उनका जो हसीना का जो प्रिंसिपल्स है, उन्होंने नेबरिंग कंट्री का ही बड़ा बड़ा कंट्री को, जो गुड नेबरिंग कंट्री को मॉडल है, कैसे उन्होंने हैंडल किया है। 52 years after independence, Bangladesh is at the inflection point, both economically and geopolitically, with increasing economic importance, a $400 billion economy and grew 7.1% in 2022 में ग्री हुआ था। बांग्लादेश नेशनल इलेक्शन 7 is an important topic है, high stake arena for several ambitions to play out for India buffer stake priorities as to China Belt and Road Vision। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड विजन है, काफ़ी से 10 बिलियन का पर इन्वेस्टमेंट है। कुछ तो पॉइंट है। बांग्लादेश रिलेशन इंडिया एंड चाइना, द बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस इंडिया बांग्लादेश एक्सीड 15, इंडिया एंड बांग्लादेश में $15 बिलियन इन 2021-22। और चाइना के साथ बांग्लादेश ट्रेड इन चाइना 25 बिलियन इन 2022 को था। बांग्लादेश एयरलाइंस स्ट्रेटेजिकली विद चाइना विद हेल्पिंग ट्रांसफॉर्म लैंडस्केप थ्रू मेगा प्रोजेक्ट, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट बेल्ट ऑन BRI फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप सरपास $10 बिलियन। चाइना का जो मेन जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाइना बांग्लादेश पोर्ट है, उसको यूज़ करेंगे, वो एक मेन चाइना का इन्वेस्टमेंट है। बोथ इंडिया चाइना हैव हाई स्टेक in the outcome and credibility in the business process, not only because of the robust economic ties to Bangladesh, but also their wider to investment। उसके बाद से उसका भी है टॉपिक है, उसका भी पॉइंट है। तो मैं बात कर रहा था इसका पहले नेशनल सिक्योरिटी बिफोर हसीना केम इन पावर 2009 में, प्रीवियस बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लेड गवर्नमेंट वाज क्वाइट हॉस्टाइल टू इंडिया, क्वाइट हॉस्टाइल टू इंडिया था। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कई सारी एंटी टेररिस्ट को, मिलिटेंट ग्रुप्स को जो एंटी इंडिया है उनको पनाह दिए थी, शेल्टर दी थी। वो लिंक टू इंडियन पाकिस्तान ISIS है, उसे जुग तो उसके तो लिंक था,
स्पेस पर हेडलाइन टू इस्लामिक रेडिकल्स को दी थी। हसीना आने के बाद जो है कोऑपरेटिव, जब हसीना जो कोऑपरेटिव लीडर्स हुआ ऑटोमेटिकली यस इंडिया सिक्योरिटी बर्डन टू दिस वेरी लॉन्ग ईस्टर्न बॉर्डर्स। जो भी है एंटी टेररिस्ट है एंटी इंडिया जो एलिमेंट है उन सबको उन्होंने एलिमिनेट किया था। वो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्प हो रहा especially given to deterioration situation in Myanmar. It becomes even more important that India and Bangladesh remain close security partner. Bangladesh nation's approach towards India and China reflects the priorities of mutual beneficial relations aligned and national interest over zero-sum strategic affairs. The leverage trade and cultural ties India growth but significant military relation with China. इंडिया के साथ सोशल इकोनॉमिक ट्रेड एंड कल्चरल टाइज इनका साथ ग्रोथ हुआ और चाइना के साथ जो है इन्होंने मिलिट्री जो है रिलेशन ग्रोथ किया। इमीडिएट सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइनीज आर्म, मतलब बांग्लादेश सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर चाइनीज आर्म जो इंपोर्ट करते हैं। इंडिया टू गिव ए $500 million क्रेडिट टू बांग्लादेश टू डिफेंस इंपोर्ट, इंडिया क्रेडिट दिया था। मतलब बांग्लादेश चाइना के साथ डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, इंडिया के साथ सोशल इकोनॉमिक ट्रेड एंड कल्चरल टाइज ग्रोथ होता है। बोथ एशियन जॉइंट हैव मेड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के साथ है। इंडिया का कई प्रोजेक्ट है, इंडिया का पावर प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम एंड जो प्रोजेक्ट सारी प्रोजेक्ट है, ठीक है। सम कंसर्न हैव हाउएवर एनर्जी ऑर्डर और बर्डन चाइनीज डेप्थ एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन। Nepal's Prime Minister Hasina handling multiple partnership has been adopted hard strategic autonomy doctrine। तो ये जो प्रिंसिपल्स है कई सारी कंट्री के लिए मॉडल है। तो उन्होंने जो दोनों का नेबरिंग कंट्री इंडिया चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बने, उससे तो इंडिया जो कंट्री की ग्रोथ भी किया उन्होंने, फाइनेंशियल ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी किया। बांग्लादेश import Indian electricity which currently stand at 1160 megawatt, which enable about $450 million of Chinese investment or of Chinese up to $1,845 million MW megawatt domestic power generation as of 2021. Surging demand of electricity has necessitated to expansion of supply and constant energy deals with both countries advance covering industrial interest। एक कुछ पॉइंट है, अगर बात करेंगे दोनों रिलेशन बात और भी बात करेंगे, इस ग्रांटेड पोर्ट एसेस टू बोथ कंट्रीज। बांग्लादेश तो है, इंडिया चाइना के दोनों को पोर्ट एसेस दिया, बांग्लादेश से पोर्ट है एसेस द इम्पोर्टेंट बेल्ट। एक तो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वहाँ पे होने वाला है। फर्स्टरिंग मॉडरेशन मंगला पोर्ट अंडर द बैनर्स ऑफ BRI एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर BCIM। सिमिलर कोऑपरेटिव enhancement for Paira port was undertaken, but India backed out due to public-private partnership and begin to Chinese company। ये कुछ पॉइंट है इस आर्टिकल बांग्लादेश भाषा आने का जो इन्होंने जो विन हुआ था इंडिया के लिए, अच्छी गुड पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल चलते हैं। लेटेस्ट एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इसमें ये देखा गया वेस्ट बंगाल, बिहार, ऐसा कुछ 4 स्टेट है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसमें चाइल्ड मैरिज जो इंक्रीज हुआ है। ऑल्दो गवर्नमेंट काफ़ी सारी इनिशिएटिव है, काफ़ी सारी स्कीम्स हैं चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए। इवन वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारी कैश ट्रांसफ़र है, जो गर्ल्स लोग है स्कूल में जो स्कूलिंग जो गर्ल्स को उसके लिए कैश ट्रांसफ़र है। इसका जो है कन्याश्री प्रकल्प जो है कैश ट्रांसफ़र है, काफ़ी सारी स्कीम्स है। अभी जो उसके बाद भी जो है बताए जा रहे हैं चाइल्ड मैरिज इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, काफ़ी सारी एनालिसिस है। लेट अस सी, देखते चले देखिए। व्हाई आर दी गर्ल्स गेटिंग मैरिड अर्ली डिस्पाइट रिसीविंग एन एजुकेशन। उसमें ये देखा गया गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब स्कूल में गर्ल्स जो एनरोलमेंट है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। फिर भी जो है गर्ल्स मैरिज जो बिफोर एज तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स 18 ईयर्स में उसका पहले ही गर्ल मैरिज हो रहा है। हैव द कैश इंसेंटिव्स फॉर द गर्ल्स टू स्टडी नॉट बीन इफेक्टिव। जो कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है गवर्नमेंट कन्याश्री प्रकल्प जो है, जो 13 to 18 ईयर्स गर्ल्स हुए जो स्कूलिंग में उसे कैश ट्रांसफर दिया जाएगा, उसके बावजूद भी गर्ल्स चाइल्ड मैरिज हो रहा है। व्हाट इज द फीडबैक फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट, इज द सोशल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल इशू। ये सोशल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल इशू है। व्हाट इज द लिंक बिटवीन चाइल्ड मैरिज एंड पोर मेटरनल हेल्थ। ये कुछ पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन। चलिए, in recent study on child marriage, India published on Lancet noted the overall decrease in child marriage across the country,
ओवरऑल डिक्रीज चाइल्ड मैरिज हुआ। फिर कुछ स्टेट ऐसे जैसे कि बिहार में 16.7% इंक्रीज हुआ, वेस्ट बंगाल में 15.2% इंक्रीज हुआ, उत्तर प्रदेश में 12.5 एंड महाराष्ट्र में 8.2% इंक्रीज हुआ। मतलब अकाउंट पर हाफ ऑफ दी टोटल हेड काउंट बार्डन ऑफ चाइल्ड मैरिज, मतलब टोटल हेड काउंट बार्डन है, तो ये 4 स्टेट का ऊपर है। इसको स्टडीज हुई। Largest absolute increase in headcount was observed in West Bengal, representing the increase in 32.3% increase हुआ West Bengal में। showed largest absolute increase in over 5 lakhs more girls getting married at children। ये रिपोर्ट में ये जो स्टडीज में बताया गया था। पेपर टाइटल से प्रिवलेंस ऑफ गर्ल एंड बॉय चाइल्ड मैरिज अक्रॉस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया। इसको काफ़ी सारे एनालिसिस हैं। Child marriage, particularly girl child marriage, has posted a challenging for policymaker in West Bengal for decades। दो स्टडीज है, एक नेशनल फेयर हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5 एंड नेशनल 5 4, दोनों में कुछ स्टडीज दिया गया। सर्वे 5 में कैरिड आउट 2019 एंड 20 को किया था। पॉइंट आउट दैट वोमेन एज जो है, वोमेन जो 20-24 एज वोमेन है जिसका मैरिज 18 ईयर्स को पहले ही हो गया था, तो रिमेन वन हाइस्ट इन 41.6% है। जो वोमेन है जिसका वोमेन आज वो उम्र है 20-24 है, तो जिसका 18 के पहले ही शादी हो गया था, ये 41.6% है। और सर्वे 4 में जो 2024 बताया, सर्वे 4 में बताया था ऑल इंडिया फिगर ऑफ वोमेन एज 20-24 ईयर्स गेटिंग मैरिज बिफोर एज 18 प्ले गेट 23.3% में इंक्रीज हुआ है, ये जो परसेंट है। इम्पैक्ट, कुछ इम्पैक्ट है। द व्हाइल चाइल्ड मैरिज इज कंसिडर्ड ए ह्यूमन राइट वायलेशन एंड रिकॉग्नाइज form of sexual and gender-based violence. Adverse impact of child marriage is manifested across maternal and child health in the state। एक कुछ इवेंट हुआ था जो डे बिफोर द लैंसेट स्टडी पब्लिश, वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम मुर्शिदाबाद है, उसमें एक दिन में 10 इनफैक्ट जो है एक्सपायर्ड हुआ था। क्या डॉक्टर ने बताया जो उसका जो है लो वेट है, मतलब ओनली वेइंग मतलब 480 ग्राम जो चाइल्ड जो है, ये भी जो है बिकॉज ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रोपर्टी चिल्ड्रेन आर बॉर्न इन लो वेट एंड समटाइम डॉक्टर डोंट एबल टू सेव देम, एक मेन रीजन है। चाइल्ड मैरिज है जो प्रोपर्टी भी है, चाइल्ड मैरिज भी है, जो बच्चे जन्म दे रहा है, जो उसका जो वो भी वो वजन कम हो रहा है, चाइल्ड मैरिज वजन कम हो रहा है, लो वेट हो रहा है, उसको बचाना मुश्किल हो रहा है। ये कुछ पॉइंट सामने आया है। और policy intervention, the West Bengal government has made a number of policy interventions टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज। लॉन्च इन 2013 में कन्याश्री प्रकल्प जो बता रहा था, एक कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम एम एट इंटरवेंशन, मतलब कैश ट्रांसफर स्कूलिंग गर्ल्स, जो टीनेज गर्ल्स बिटवीन एज 13 to एज जो स्कूल में जाएंगे उसको कैश ट्रांसफर होगा। साइमल्टेनियसली डिस्करेजिंग चाइल्ड मैरिज, जो स्कूल में जाएगा तो जो मैरिज चाइल्ड मैरिज नहीं होगा कैश ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये प्रकल्प कन्याश्री प्रकल्प था 110 ईयर्स अभी तक हो गई। इंटरनेशनल लेवल यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला था, 2017 मिला था। वेस्ट बंगाल बजट फॉर द ईयर 2023-24 में सेट द स्कीम हैज़ कवर्ड 81 lakhs गर्ल्स में कवर्ड स्कीम कवर्ड है। ऑल दी स्कूल इनरोलमेंट गर्ल इंक्रीज इन स्टेट, जो बात रहा थी स्कूल में जो इनरोलमेंट गर्ल्स में इंक्रीज हुआ, इसके बाद भी जो है चाइल्ड मैरिज हो रहा है। तो अचीविंग इज प्रॉमिस टू अरेस्टिंग, मतलब whether the scheme, एक क्वेश्चन है, अचीव प्रॉमिस टू अरेस्टिंग चाइल्ड मैरिज। अगर स्कूल में एनरोलमेंट हो रहा है फिर भी चाइल्ड मैरिज हो रहा है तो ये स्कीम तो चाइल्ड मैरिज के लिए रोकने के लिए कामयाब है कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा हो रहा है। 2023 में वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस 10+2 ऑल्सो रिफर टू क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 14.84% इंक्रीज इन फीमेल कैंडिडेट, मतलब 10 हायर सेकेंडरी एग्जाम में 14.84% फीमेल कैंडिडेट ज़्यादा हुआ था। तो गर्ल कैंडिडेट जो है बॉयज़ से 1.27 लाख जो है बॉयज़ कैंडिडेट ज़्यादा है, तो मतलब 57.43% जो वुमेन चाहिए मतलब गर्ल्स कैंडिडेट है, ये बात है। फिर भी जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है, ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन 2021 में ऑल्सो पुट नंबर ऑफ एस्टिमेटेड एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स वेस्ट बंगाल एट 9.29 lakhs है, which is higher than that boys enrollment which stood at 8.863 lakhs। बॉयज़ से ज़्यादा
ज़्यादा है रिक्रूटमेंट। Researchers like Mr. Ahmed point out that surprisingly there is no direct correlation between literacy rate and child marriage. Despite high literacy, incident child marriage also high। एक पॉइंट उन्होंने किया था। कुछ एनालिसिस है देयर सिग्निफिकेंट माइग्रेटरी पॉपुलेशन, मतलब जो पेरेंट्स कुछ फादर जो लोग है बाद दूसरी स्टेट में जाके काम करने जाता है, तो घर में जो अनमैरिड चाइल्ड मैरिज अन होगा तो रोकना नहीं चाहता है, तो उसको अनमैरिड भले चाइल्ड जो डॉटर जो है अन मतलब चाइल्ड हो 18 ईयर्स कम्प्लीट, वो शादी कर देते हैं। ये भी वन ऑफ द रीजन है। और ऑल्सो मेन हु मैरिड दिस गर्ल्स वांट देयर वाइफ्स टू हैव चिल्ड्रन व्हेन दे गो आउट टू वर्क। तो जो ये जो चाइल्ड मैरिज है, तो उसका जो हस्बैंड है वो बाहर काम करने जाते हैं, वो भी तो चाहते हैं अपना जो वाइफ जो है भले वो चाइल्ड है फिर भी उसके चिल्ड्रन जो है उसके बाद एक चिल्ड्रन हो, तो इसके लिए जो है एक इशू हुआ था। एवं कन्याश्री स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कैस्ट इंसेंटिव स्कीम फॉर मैनेज ऑफ गर्ल्स नेम रूपश्री प्रकल्प। Certain families avail cash benefit for of both the scheme to organize marriage girl or something soon after cashing on the school scheme। ऐसा भी देखा जाए किसी कोई भी पेरेंट्स लोग जो वो है जो रूपश्री प्रकल्प में जो कैश स्कीम उन्होंने अवेल कर लिया, उसके बाद और पहले जो कन्याश्री प्रकल्प में जो स्कूल जाने के बाद तो उसको कैश इंसेंटिव ले लिया, उसके बाद रूपश्री प्रकल्प में जो चाइल्ड उसके बाद चाइल्ड मैरिज में जो है मैरिज स्कीम में उसको दोनों स्कीम उन्होंने बेनिफिट लिया है, ऐसा भी कहीं देखा गया। आर लॉ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, कोई लॉ इम्प्लीमेंटेड नहीं ऐसा बता रहा था। ये सर्वे देख रहे हैं अलॉन्ग द सोशल इश्यूज आर देयर इश्यूज रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑन चाइल्ड मैरिज। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस by MP Chandrani Mormum in August 2023 gave details of cases registered under प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट PCMA 2006। इसमें कुछ डाटा दिया है लास्ट 5 ईयर में कितना चाइल्ड मैरिज हुआ, अंडर जो केस रजिस्टर्ड हुआ उसमें डाटा निकला गया। इन 2021 वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड 105 केसेस अंडर PCMA 2006, मतलब ऐसा केस डाटा उन्होंने शो किया। Under the smaller under state with a smaller population and lesser instances of child marriage registered more cases of like Tamil Nadu more cases है registered 169 cases, कर्नाटक में 1273, आसाम में 152 केसेस रेस्पेक्टिवली। मतलब ऐसा भी देखा गया वेस्ट बंगाल में सभी जो है तमिलनाडु आसाम ऐसा को दूसरी स्टेट में भी ज़्यादा है, ऐसे भी देखा गया। मिनिस्ट्री ऑल्सो एडेड दैट टू कर्ब चाइल्ड मैरिज गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस द प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 में एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें चाइल्ड जो है उसमें 18 से लेकर 21 करने के लिए वुमेन का एज जो 18 से 21 करने के लिए बात रखेगी। अभी तो पास नहीं हुआ, वो अभी कंसिडरेशन में है। फ्यूचर में एक्सपर्ट पॉइंट आउट द वेस्ट बंगाल हैज इमर्ज एन एग्जाम्पल अ कैश इंसेंटिव एंड एग्जिस्टिंग लॉ हैव फेल्ड टू चेक द चाइल्ड मैरिज। जो ऐसा कुछ एग्जिस्टिंग लॉ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है वो चाइल्ड में रोकने के लिए फेल है। 2022 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कॉल्ड द स्टिक एक्शन प्लान टू कर्ब चाइल्ड मैरिज एंड इशू नेसेसरी गाइडलाइंस। हाउएवर द एब्सेंस ऑफ सोशल कैंपेन इन्वॉल्विंग stakeholder including panchayat and school and local communities without the political will to enforce the existing law, situation at the grassroots level to improve the rapidly। मतलब जो है सिचुएशन जो है सोशल मीडिया जो पॉलिटिकल लीडर जो है जो हमारा कानून जो उसको ग्रास रूट में जो है इम्प्लीमेंट करने का गुंजाइश है। एक कुछ पॉइंट एनालिसिस इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। आज का टाइम में चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत नेगेटिविटी है, हम सब उनको ठीक करना है। चलिए थैंक यू वेरी मच।